तो आप सब लोगों का स्वागत है संडे क्लास के लिए। कितने लोगों को पता है कि हम लोग उपदेशामृत पढ़ते हैं? ओके, कई लोग नए हैं, द न्यू स्टूडेंट्स, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। जो लोग नए आए हैं फर्स्ट टाइम, लेकिन जो भी हम पढ़ेंगे इट विल बी अपीलिंग। हम लोग का अलग से तो क्लास होगा यूथ फोरम का, जो कुछ नए बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए, लेकिन जो भी आज भी पढ़ेंगे ये एक साधारण व्यक्ति के लिए, कोई भी व्यक्ति के लिए ये बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं, एंड स्पेशली जो स्पिरिचुअल पाथ में जाना चाहता है, एंड मोर ओवर दोज हु वांट टू बिकम स्पिरिचुअल गाइड्स और एनीवेयर आप लोग जाकर आगे टीचर्स बनेंगे, कई लोग को गाइड करेंगे, आपके डिपेंडेंट कई सारे लोग रहेंगे, राइट, है ना। इधर आप टीचर बनेंगे, पेरेंट्स बनेंगे, या कोई कंपनी में मैनेजर बनेंगे, तो आपके अंडर लोग रहेंगे। अगर आप में अगर सही ढंग का कैरेक्टर नहीं है, आप उनको कैसे आप गाइड करोगे? हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पर जो हम ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये जो पुस्तक का नाम है श्री उपदेशामृत, इसको किन्होंने लिखा है? श्रील रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, और इसका ट्रांसलेशन कौन किए हैं? अवैचनारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो ये जो यहाँ इस बुक में केवल कितने श्लोक हैं? 11 ही श्लोक है, लेकिन ये 11 श्लोक में पूरा जो एक व्यक्ति को कैसे आध्यात्मिक मार्ग में, कोई भी मार्ग में जाने से, जैसे आपको एक ब्लूप्रिंट मिले कि भाई खारगर जाओ, रेलवे स्टेशन से इको गाड़ी पकड़ो, पहुंच जाओ सेक्टर 23, है कि नहीं, इन फ्रंट ऑफ गोल्फ कोर्स नियर सेंट्रल पार्क, है ना, हरे कृष्णा लैंड इस्कॉन। तो ऐसे कोई मिल जाता है तो वो कितना अच्छा लगेगा, राइट, है कि नहीं? नहीं तो फिर यहाँ वहाँ भटको, इधर पूछो उधर पूछो, ऑटो वाला को बोलो, अगर देखेगा ये भोला वाला है, घुमा के पूरा खारगर का यहाँ वहाँ घुमा के लाएगा, सेंट्रल पार्क में बिल दिखाएगा, देखो इतना बड़ा होता है, राइट। तो वैसे ही उपदेशामृत, थोड़ा साउंड कम करो। उपदेशामृत एक ऐसे पुस्तक है जहाँ पर किसी प्रभुपाद हर एक कोई भी नया भक्त जो भक्ति में आता है उसको क्या करना चाहिए ताकि वो भक्ति में उत्साहित रहेगा, भक्ति में खुश रहेगा, या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बाधाएं हैं, पीछे का लाइट्स, जो बाधाएं हैं जो हमारा उत्साह को कभी डाउन कर लेता है या भक्ति में मन न लगता है, उसका क्या कारण है, एक एनालाइज हुआ है। और भक्तों के समाज में रहते हुए भक्तों के साथ किस प्रकार के व्यवहार रहना चाहिए, आदान प्रदान, और भक्तों के स्तर के हिसाब से हर एक भक्त को अलग अलग प्रकार से कैसे सम्मान करें, है ना। 3 प्रकार के भक्त हैं, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त। तो ऐसे भक्त के साथ किस प्रकार हमारा डीलिंग्स होना चाहिए और कैसे हमारा भजन बढ़ाना है। तो इस प्रकार जो भक्ति का दोनों भक्ति हम जाने के लिए कई सारे सोपान है, कई सारे जो सीढ़ियां हैं, ऐसे 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति बोला गया है भक्ति रसामृत सिंधु में। आदव श्रद्धा, एक व्यक्ति का पहले जो है श्रद्धा होना चाहिए, फेथ, या जो बोलते हैं इंटरेस्ट, विश्वास बोलते हैं एक दृष्टि से। पहला स्तर क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा जब व्यक्ति को है, समहाउ वह आकर भक्तों का संग प्राप्त करता है, साधु संग मिलता है। तो साधुओं का जब संग मिलता है तो वो क्या बोलते हैं कि बोले भजन क्रिया करो, भगवान का सेवा करो, नाम जप करो। जब ये करते जाएंगे, देखो श्रद्धा हुआ, साधु संग हुआ, फिर भजन क्रिया हुआ, उसके ऊपर क्या है? अनर्थ निवृत्ति होता है। ये अनर्थ निवृत्ति मतलब लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, ऑफेंसिव एटीट्यूड, ऐसे कई प्रकार का हमारे हृदय में अनर्थों में भरा हुआ है। अनर्थ मतलब जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, जो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ये एक अनर्थ निवृत्ति स्टेज है, काफ़ी लंबा समय चलता है, उसमें ही हम लोग लटकते रहते हैं। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरे में इतना प्रॉब्लम है, हमको खुद भी रियल अनुभव हो रहा होगा हर किसी को, मेरे में इतना क्रोध है। कई लोग बोलते हैं कि मेरे में इतना काम वासना है, कोई बोलता है मेरे में बहुत
द्वेष का भाव है, ईर्ष्या का भाव है। ये सब क्यों है? क्योंकि हम लोग अभी अनर्थों से भरे हुए हैं अनेक जन्मों से। इसको हम खिला पिला के बहुत मोटा करके रखे हैं, है कि नहीं? लेकिन कभी कभी हम तो बोलते हैं कि अनर्थ निवृत्ति कैसे करें, इसके बारे में चिंता करते हैं, लेकिन ये 3 चीज को हम नेग्लेक्ट करते हैं। क्या है? हमारा श्रद्धा, एक शास्त्रीय श्रद्धा है, शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा, और प्रैक्टिस हमारा भक्ति है ना, इसको हम तगड़ा नहीं करते हैं। साधु संघ में आकर क्या करना चाहिए पता नहीं, मंदिर आकर भक्तों का दोष देखते हैं। साधु से सुनना चाहिए, क्लास के समय ही नहीं रहेंगे और सब समय में रहेंगे, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं। और जो जो हमें चीज़ें बताया जाता है, सिखाया जाता है करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कोई भी आध्यात्मिक, तो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। जब ये 3 नहीं हो रहा है, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ये सब मंजिलों को बिना दृढ़ करके सीधा हम 4th फ्लोर का सोचते हैं, और मेरा अनर्थ निवृत्ति क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद अनर्थ जब निवृत्ति हो जाएगा, एक व्यक्ति निष्ठा बोलता है, बोले वो डिटरमिन्ड हो जाएगा, बोले कुछ भी हो भक्ति नहीं छोड़ूंगा, नौकरी मिले नहीं मिले, है कि नहीं, है ना, घर कैसे चलेगा, क्या है, व्यवस्था प्लान करेंगे। लेकिन अभी कुछ नहीं है, भगवान अगर हाथी को खिला रहे हैं, वो तो नौकरी नहीं करता, मुझे भी खिलाएंगे खिला रहे हैं कि नहीं? आपके घर में कई सारा चींटियां हैं, बिल्ली कुत्ता सब घूमते रहते हैं बाहर, उसको आप खिलाते हो? भगवान व्यवस्था करते हैं। तो एक विश्वास आ जाता है। जैसे ही निष्ठा में मतलब व्यक्ति जो है एक सेवा करते करते, भजन करते करते धीरे धीरे अनर्थ, तो उसको कोई हिला नहीं सकता कि भाई क्या कर रहे हो, हरे कृष्णा माला करके तुमको क्या मिला। कई लोग बोलते हैं देखो 10 साल से माला क्या कुछ मिला, क्या दिखाओ क्या मिला। व्यक्ति सोचने लग जाता, सही तो बात बोल रहे हैं। हाँ, तो कभी कभी व्यक्ति जो है डाउन हो जाता है या हिल जाता है। तो निष्ठा के स्तर पर एक व्यक्ति को कोई ये नहीं कर सकता। उसको पता है भले मैं शुद्ध नहीं हुआ पूरा, लेकिन ये प्रोसेस तो स्ट्रॉन्ग है, काम तो करता है ना। मेडिसिन खाए, थोड़ा देर बीमारी ठीक हुआ है, और जो बाकी वो भी हो जाएगा, लेकिन वो लगे रहेगा निष्ठा में। निष्ठा के बाद धीरे धीरे वही प्रैक्टिस जब कंटिन्यू करे, उसको बोलते हैं कि आसक्ति। हाँ, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, प्रैक्टिसेस में जैसे रुचि बढ़ेगा आसक्ति बढ़ता है, फिर बोलते हैं भाव और प्रेम। ऐसे 9 स्तर है। कितना है? पहला क्या है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, 6 नंबर हो गया। आसक्ति, आसक्ति मतलब इतना अटैचमेंट लगेगा कृष्णा कॉन्शियसनेस के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। फिर भाव, प्रेम, मतलब वो स्टेज जो है एक्सटासी। भक्तों को देखने से, अभी क्या हम कभी कभी साइड कट करते हैं या मिलते नहीं हैं, तो उस समय आनंद आएगा। मंदिर भगवान को देखकर सारे अष्ट सात्विक भाव आएगा, आंखों से आंसू आएगा, रोंटे खड़े हो जाएंगे कभी कभी, है ना, कब हंसेगा कब रोएगा पता नहीं। तो भगवान के प्रति इतना जब ऊंचा भाव प्रेम हो जाता है ना, वो व्यक्ति दुनिया का नहीं रहता, दुनिया में रहकर भी दुनिया का नहीं रह जाता। बोलते हैं ना लोग पागल हो गया है, वास्तविक वो पागल हो गया होता है भगवान के प्रेम में, है ना। एक बार एक महाराज प्रवचन दे रहे थे इस्कॉन चौपाटी में शायद, तो बोल रहे थे जो राधानाथ महाराज है ये कृष्ण प्रेम में, नहीं राधानाथ महाराज इनको बोल रहे थे, जयदत्त महाराज बोल के बोल रहे थे ये कृष्ण प्रेम में पागल है। तो महाराज तो चुप थे, जब उनका बारी आया बोले कि एक पागल ही दूसरा पागल को पहचान सकता है समझ में आया? तो इसलिए बोला जाता है कि एक भक्ति ही दूसरे भक्तों का भाव समझ सकता है, सब लोग नहीं। तो देखो हमको इतना स्टेज जाना है, हम लोग अभी कहाँ पर घूम रहे हैं? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ये इसी में ही डगमग डगमग हो रहे हैं। अनर्थ का बात ही छोड़ो, अनर्थ में डूबे हुए हैं, अनर्थ ही अनर्थ। थोड़ा बहुत होप है, माला झोली पकड़े हैं, है कि नहीं? अगर पकड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन ये श्रद्धा भी आने के लिए, एक व्यक्ति को श्रद्धा हर किसी को नहीं आता है, हर कोई वैष्णव के पास नहीं आ पाता है। श्रद्धा के लिए उसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति बोलते हैं। इससे जो इसका फाउंडेशन है ना, बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर में बोला क्या? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति,
निष्ठा, आसक्ति, ऐसे रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो इसका फाउंडेशन एक है, एक व्यक्ति को श्रद्धा में आने के लिए उससे पहले क्या लगता है, ग्राउंड फ्लोर में एक अज्ञात सुकृति। जब तक व्यक्ति का पुण्य नहीं होता है, सुकृति नहीं होता है, सुकृतिवान नहीं होता है, वो व्यक्ति भक्तों के भगवान के पास नहीं आएगा। क्योंकि कई लोगों को जीवन में प्रॉब्लम आया, कुछ ही लोग भगवान के पास आए और दूसरे लोग इसका शरण लिया, कोई तांत्रिक का शरण लिया, कोई और कुछ शरण लिया। तो इसलिए शास्त्र बोलता है जो पुण्यवान लोग ही भगवान पास आता है। ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ये द्वंद्व मोह निर्मुक्त्वा भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये हालांकि एक भक्त के बारे में बोला गया कि जैसे भक्त, कौन भक्त वो भजन दृढ़ से कर पाएगा, निष्ठापूर्वक कर पाएगा, बोलते वो व्यक्ति जिसका पाप खत्म हो गया हो, पूर्व जन्म और ये जन्म का। ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा। पुण्य कर्मणा जैसे सुबह उठना, नाम जप करना, कीर्तन करना, गीता भागवत पढ़ना, हाँ, तुलसी परिक्रमा, ये सब पुण्य कर्म है, आध्यात्मिक पुण्य कर्म। अंतगतम पाप मतलब नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। तो ये सब 4 नियम है हम लोगों के लिए लगाया गया है। तो ये जब करेगा व्यक्ति में, है ना, दृढ़ता आएगी भक्ति करने के लिए। क्योंकि एक पॉजिटिव पुल तो होना चाहिए, हमारा नेगेटिविटी इतना ही खींचे तो कैसे होगा। तो ऐसे जिसका पुण्य कर्म नहीं होगा, अज्ञात स्वीकृति मतलब जाने अनजाने में, यदृच्छया, भागवत में श्लोक है, बोलते हैं कि समहाउ एक व्यक्ति ने कभी किसी साधु का सेवा कर लिया। जैसे रास्ते में जाते समय आप खड़े हो, कोई लिफ्ट दे दिया, क्योंकि आप भक्त हो, माला जप करते हो, भगवान के भक्त हो, किसी ने भक्त नहीं है वो भले, लेकिन आपको क्या किया, सेवा कर दिया, तो उस दिन उसका अकाउंट में आ गया, चलो मेरा भक्त का सेवा किया। थोड़ा अज्ञात स्वीकृति जो है, जाने अनजाने में उसका एक स्वीकृति का पैकेट जो भरने लगे 1%। कुछ दिन कभी आया, भगवान के मंदिर में आकर, विष्णु मंदिर में गया, प्रणाम किया। ऐसे बोलते थे कोई अगर विष्णु मंदिर जाता है एक बार, भगवान को प्रणाम करता है, बोलते हैं कि ये कई अश्वमेध यज्ञ से भी ज़्यादा महान, मतलब उसमें का पुण्य है। समझ रहे हैं? राइट? एक एक बार परिक्रमा करना, बोलते हैं एक एक स्टेप में एक एक अश्वमेध यज्ञ होता है। केवल प्रणाम करने से ही अनेक प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं, हाँ, और दुख खत्म हो जाते हैं एक व्यक्ति का। ये सब बताया गया है प्रणाम के बारे में। तो केवल अगर कोई विष्णु मंदिर आ गया, प्रणाम किया, कभी दिवाली जैसे दिन में दिया ऑफर कर लिया, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, अज्ञात स्वीकृति, जाने अनजाने में वो कर रहा है, हाँ। लेकिन जैसे जैसे कई लोग देखो, अभी देखोगे, इसलिए कभी भक्त लोग कई बार कभी कभी आते रहते हैं, कई सालों से आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, अचानक से एक दिन 2 साल 4 साल के बाद माला चालू करते हैं। इसका मतलब उसका अभी तक क्या चल रहा था, हाँ, अज्ञान जो चल रहा था, जब वो भर गया वैष्णव सेवा करके, प्रसाद खा खा कर, चरणामृत पी पी कर, फिर भक्तों के साथ जाता है, साधु संग, श्रद्धा बढ़ गया। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास बढ़ गया, अभी लग रहा है कि मुझे और भी भक्ति करना है, तब फिर साधु संग में आता है, पूछता है कैसे भक्ति करना है, कैसे करना है, आगे बढ़ता है। फिर आप समझ रहे हो? तो आप लोग ये मत सोचो ये सब बाई चांस हो गया है, कोई भी चीज़ आपके लाइफ में। शास्त्रास कॉल एवरीवन, गीता इज ओपन टू एवरीवन, ऑल वेदास आर ओपन टू, ये तो सबके लिए खुला है, कोई भी पढ़ के भी भक्त बन सकता ना, वैसे नहीं होता ना। हालांकि ये सबके लिए ओपन है, बट फ्यू आर चोजन। शास्त्रास आर ओपन टू एवरीवन, बट फ्यू पीपल आर चोजन, एंड यू ऑल आर चोजन वंस। भगवान ने आपको चूज करके लाया है, अभी मेरा मोमेंट में इनको ज्ञान दूंगा, सिखाऊंगा, और इनके माध्यम से मेरा जो चैतन्य महाप्रभु आदेश है, पृथ्वी ते आछे जाता नगर आदि, हाँ, सर्वत्र प्रचार हो, मेरा जो नाम है चारों तरफ कैसे प्रचार होगा, इन माध्यम से, इन लोगों के माध्यम से। प्रभु जी, माता जी, बच्चे है कि नहीं, इन लोगों के माध्यम से भगवान, देखो हिप्पियों को माध्यम बनाया प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु। तो जो भगवान किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं, फकीर को अमीर बना सकते हैं, अमीर को
भगवान के ऊपर है। तो आप लोग को भगवान ने चूज किया है। हालांकि सब लोग आते हैं मंदिर, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते हैं। फाइनली आप लोग क्योंकि जुड़ गए हो, इंक्वायरी कर रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना है भक्ति में, क्या है, भले फ्रस्ट्रेशन के कारण हो, कुछ भी कारण है, अगर कोई दुख है, फ्रस्ट्रेशन है, कुछ इच्छा है, ये सब अगर हमें भगवान से जुड़ रहा है, वो सब योग है या भक्ति है। इसलिए गीता का पहला अध्याय को अर्जुन विषाद योग बोलते हैं। अर्जुन विषाद में गए, दुख में गए, उसको योग बोला गया। अध्याय का नाम कहीं कहीं लिखा गया है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन परेशान है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, 5 आर्गुमेंट दिया, करीब 20 श्लोक उन्होंने ही बोला, किस लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, पाप चढ़ जाएगा, मेरे परिवार वर्ग को मैं कैसे मार सकता हूं। आप असुरों को मार के अपने आप का नाम मधुसूदन रखा है, कभी अपने रिलेटिव को मारा था क्या? राइट, रिलेटिव को मारा था कृष्ण ने, कंस को मारा, शिशुपाल को मारा, दंतवक्र को मारा, लेकिन उस समय वो नहीं दिखता। अर्जुन जिस मूड में थे, है कि नहीं, धर्म संस्थापन के लिए भगवान वो भी किया है, ऐसे नहीं खाली असुरों को मारा है। लेकिन अर्जुन यही बोल रहा है, आर्गुमेंट दे रहा है कि आप ऐसे कैसे मुझे बोल सकते हो रिलेटिव को मारना। पूरा पहला अध्याय रोया, विषाद में थे, कंफ्यूज थे। वो विषाद जो है सेकंड अध्याय में आरंभ में बोला कि मैं सरेंडर करता हूं। शिष्यास्ते हम साधी माम त्वाम प्रपन्न। साधी मतलब शासन कीजिए। अभी बहुत हो गया फ्रेंडशिप का रिलेशन, मैं आपका शिष्य हूं, अभी बताइए क्या करना है। सरेंडर किया। लेकिन तब से भगवान ने बोलना चालू किया। एक अध्याय बोला भगवान ने, 17 अध्याय और बोला। गुड काउंसलर इज ए गुड लिसनर। पहले सुनता है, चलो बोलते जाओ बोलते जाओ, हो गया, खत्म हो गया, तब हम बोलेंगे, है कि नहीं। तो ये है, तो कहने का अर्थ यह है कि अज्ञात स्वीकृति जो है हमें अतः ऐसे जब अज्ञात स्वीकृति कई सारे पुण्य कर्म जाने अनजान में जब करने लग जाते हैं, कहीं जाकर, कई मंदिर में छोटे बच्चे होते हैं, जाकर नाचते हैं, कीर्तन होता है, उसमें भी भगवान के कीर्तन में नाचना मतलब बड़ा चीज़ है ना। कहीं जाकर प्रसाद खा लिए, प्रसाद बट रहा है, खिचड़ी बटता है, इसलिए हम लोग भगवान को भोग लगा के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे नहीं खाली अन्न नहीं है, बाहर में भी लोग फूड फॉर लाइफ करते हैं। इस्कन का जो प्रसाद खाता है, ये खिचड़ी खा खा कर लोग डिवोटी बने हैं। खिचड़ी हलवा खा खा कर, कुछ लोग तो ऐसे यूथ प्रोग्राम में अच्छा बढ़िया फीस्ट खा खा कर एक बार तो खाए कुछ साल के लिए, लेकिन जिंदगी भर लौटाना पड़ता है बाद में। जैसे हम लोग का देखो यही हालत है, बिना पेमेंट के 24 आवर्स मंदिर में रहो, राइट। तो वे है अज्ञात स्वीकृति के वजह से एक व्यक्ति को श्रद्धा बढ़ता है। एक समय जब उसका कंप्लीट हो जाता है, तुरंत भक्ति का पहला सोपान में आता है श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर धीरे धीरे साधु के पास आएंगे तो अलग अलग प्रोसेस बताएंगे भक्ति करने के लिए, भजन क्रिया, फिर अनर्थ नहीं होती। तो इसलिए ये जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में 11 श्लोक है, पहला 3 श्लोक जो है श्रद्धा के बारे में बोलता है। क्योंकि जो हमने पहला श्लोक जो पिछले बार पढ़े थे, इसका एक इंट्रोडक्शन पढ़े थे, बाचो बेगम मनसा क्रोधो बेगम जीवा बेगम उदर उपस्थ बेगम। कुछ बेग है जिनको हमें जाने मतलब नहीं चाहने पर भी वो कंट्रोल नहीं होता, बेग अर्ज है, फोर्सफुली वो आ जाता है, उनको क्या करना पड़ता है, हमको टॉलरेट करना पड़ेगा। उसको जो टॉलरेट कर पाता है वो सारे दुनिया में शिष्य बनाने के लिए योग्य है ना। तो ये इसके हमने उदाहरण देखा था चोर का, है कि नहीं। परीक्षित महाराज किस प्रकार भगवान को पूछ रहे हैं कि आपने तो 5वां स्कंद के अंत में 28 प्रकार के नरक के बारे में वर्णना किया है, नाना उग्र जातना। वहां पर अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार कष्ट दिया जाता है। वो नरक जैसे कोई अगर शराब पीता है, यहाँ पर उसको बोला गया है कि वहां पर जो पिघला हुआ लोहे का जो स्पेशल शराब है उसको पिलाते हैं, और ऐसे शरीर होता है आप उसको पीकर मर भी नहीं पाओगे, जातना शरीर मिलता है, कष्ट पाएगा, रबर जैसे शरीर, मरेगा भी नहीं, कष्ट भी पाता रहेगा। चलो वो गलती किया था, उसके लिए मिला। मांस खाया था, बड़ा सा एक क्या बोलते हैं उसको, कढ़ाई तवा जो भी बोलो, तेल पूरा रहता है बॉइल्ड वाला, उसमें आपको डाल दिया, जैसे किया था ना भाई, काटा था और ऐसे फ्राई किया था ना, डाल दिया जाता है उधर।
तो हर एक पाप के लिए एक एक प्रकार का कष्ट है, नरक है, और एक व्यक्ति को हर एक एक जगह पे जाकर अलग अलग कर्म के लिए, अलग अलग पाप के लिए वहाँ पर उसको कष्ट मिलता है। आज परीक्षित महाराज सुनकर आश्चर्य हो गए। सोचिए, परीक्षित महाराज का 7 दिन के बाद क्या होने वाला है? मरने वाला। उसको श्राप मिला है, ब्रह्म श्राप, कोई ब्राह्मणा से श्राप मिला है। ये कथा सुनते इतने दयावान है भक्त लोग, अपना दुख के बारे में नहीं सोच रहा है। अभी क्या सोच रहा है? इन लोगों का कैसे उद्धार होगा। ऑलरेडी 2 दिन 3 दिन चल चुका है और 4 दिन ही बाकी है। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, अभी तो हो गया, आपने नरक के बारे में बताया, अभी बताइए ये नरक से लोगों का कैसे उद्धार होगा। क्योंकि हम लोग ऐसे हैं, भले आप बोलो कि मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ, फिर भी शास्त्र बोलता है 5 प्रकार के, कोई भी गृहस्थ हो फैमिली में जो होता है उसको 5 प्रकार के यज्ञ करना चाहिए। क्योंकि हम जब कुकिंग करते हैं ना, कई जीवात्माएं मरते हैं, दिखते नहीं। झाड़ू मारते हैं तो, पानी पीते हैं तो, वॉकिंग करते भी तो, देखते हो कई सारे इंसेक्ट्स हैं, नहीं दिखता। कभी कभी जो चींटी भीटी भी मर जाते हैं, राइट। जैसे ग्राइंडिंग मोटर यूज करते हो, अभी तो सभी मशीन सब यूज करने लग गए हैं, है कि नहीं। तो ये सारे में कई सारे जीवात्माएं मरते हैं। हम तो अभी अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कई सारे मशीन यूज कर रहे हैं। मतलब आप बोलोगे कि आई एम ए गुड मैन, आई एम ए पायस मैन, दैट्स फाइन। आप कितने भी अच्छे हो, पाप हो ही रहा है और आपका नरक जाने का टिकट कंफर्म है। भले आप पुण्यवान हो या पापवान हो, खाली है कि आपको अलग अलग स्तर का पाप का पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन फिक्स है। इसलिए इससे ऊपर उठना है, रेगुलरली भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है 1 स्ट्रोक आंसर। लेकिन शास्त्रों में बोला गया, इसलिए जो ये 5 प्रकार के जो ये चीजें बोले ना, उसके लिए 5 प्रकार के यज्ञ करना होता है हर एक ग्रस्त को। लेकिन कलयुग में हरे कृष्णा, यह है संकीर्तन यज्ञ, ये सबका सॉल्यूशन है। 1 स्ट्रोक आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, ऑल प्रॉब्लम्स। तो इसलिए परीक्षित महाराज का चिंता हुआ, भाई इस दुनिया के लोग तो ऐसे हैं कि हर कोई नरक जाने वाला है, तो इससे क्या बचने का उपाय बताया। भगवान क्या बोले, सुखदेव गोस्वामी क्या बोले कि एक व्यक्ति को मरने से पहले जितना पाप किया है उसका क्या कर लेना चाहिए? प्रायश्चित कर लेना चाहिए। कोई शराब पिया है या ब्राह्मण हत्या कर लिया है, कोई गो हत्या कर लिया है, उनका अलग अलग डिग्री ऑफ, ऐसे बोला है। कोई ब्राह्मण अगर अनजान में ऐसे कोई शराब वरा पी लेता है या जानबूझ, तो उसको है कि बोल 3 दिन फास्टिंग करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें नियम है। एग्जैक्टली मैं रेफर भी नहीं किया हूँ, मैं सुना था एक बार, डिटेल है, अभी वो सब हम फॉलो भी नहीं कर सकते। तो इतना खतरनाक वो सब प्रायश्चित। परीक्षित महाराज बोले ठीक है, आपका आंसर का सही भी है तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति प्रायश्चित करने के बाद भी क्या करता है? फिर से पाप करता है। प्रायश्चित तो कर लिया, लेकिन वो पाप का जो प्रवृत्ति है अंदर करने का, खत्म हुआ क्या? एक बार चॉकलेट चुरा लिया या कुछ चुरा लिया तो एक चाटा लगा दिए उसको, ठीक है, लेकिन उसको जो मीठा खाने का आदत चला गया है क्या? आज यहाँ पे चोरी करके खाएगा, कल और कहाँ पे चोरी करके खाएगा, या कुछ और तरीका है कि नहीं? तो ये प्रवृत्ति नहीं जा रहा है, हालांकि बाहर से प्रायश्चित कर रहे हो। तो बोले कि ऐसे प्रायश्चित का वैल्यू क्या है? हाँ, परीक्षित महाराज जैसे बहुत बुद्धिमान प्रश्न पूछा। क्यों? ये चाहते थे कि परमानेंट सॉल्यूशन दो, पाप तो होते रहते हैं ना। फिर दुष्ट सुताभ्याम यत पापम जनानाम अपि आत्मनो अहितम करोति भूय विवशः प्रायश्चितम अथो कथम। बोलते दृष्टा श्रुताभ्याम यत पापम जानन अपि आत्मनो अहितम। देखता है ये व्यक्ति ने पाप किया है और उसको पनिशमेंट मिला। चोरी किया है, प्रभुपाद उदाहरण दिए चोर का, है कि नहीं, पनिशमेंट मिला। श्रुताभ्याम सुना है चोरी करने से दंड मिलेगा, पुलिस के पास जाना पड़ेगा। यत पापम जानन अपि, जानते हुए भी ये हमारे लिए आत्मा का अहित है। करोति भूय विवशः प्रायश्चितम अथ कथम। फिर भी एक व्यक्ति क्या करता है? छोड़ नहीं पाता है, फिर से करता है। हम सब लोग एक अनुभव है। गीता में 3 अध्याय में अर्जुन यही प्रश्न पूछते हैं। हाँ,
तीसरा अध्याय का 36 नंबर श्लोक, किसी को पता है श्लोक? अर्जुन पूछते हैं कि बलादिव नियोजित, ऐसा क्या है भगवान कि हम एक व्यक्ति नहीं चाहने पर भी वो पाप कार्य कर बैठता है, ऐसे क्या चीज है उसको पाप कार्य में नियोजित कर देता है? श्लोक को देखेंगे 3.36। हाँ, अथो केनो प्रयुक्तयम पापम चरति वृष्णिषु अनिच्छेन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हाँ, बोलते हैं कि अथे केनो प्रयुक्तम, आप बताइए कि ऐसा क्या चीज है जैसे कोई व्यक्ति को अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, हे वृष्णिवंशी, लोग किसी का इच्छा नहीं होने पर भी कोई व्यक्ति एज इफ फोर्सफुली किसी को वो कार्य में लगा देता है। जैसे कि अर्ज है, कुछ लोगों को अब पता है एक डिजीज है उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। उससे क्या करता है व्यक्ति? चोरी करता है। उसको हालांकि चोरी करने को जानता ही गलत है, लेकिन उसका एक आदत है, कहीं पे पेंसिल देख लिया पॉकेट में डाल देगा, करतल देख लिया कोई नहीं है पॉकेट में डाल देगा। समझ में? जानता है लेकिन क्या करेगा? हेल्पलेस। बात मत करो। हाँ, हेल्पलेस। इस अर्ज है, मतलब नहीं चाहता हुआ भी फिर भी ऐसे कुछ चीजें हैं। सिमिलरली काम वासना खतरनाक चीज है। कई लोग बोलते हैं दिल्ली में गैंग रेप केस हुआ, हैदराबाद में एक प्रियंका का स्टोरी था, ऐसे कई जगह जगह हो रहा है। क्या है इसका रीजन? क्या है? खाली आप रास्ता में उतर के खड़े हो जाएंगे, महिला संगठन या है ना, उसको पनिशमेंट दिया जाए, व्यक्ति को ऐसे किया जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। खाली बोलने से होगा क्या? गवर्नमेंट ये जो है मूर्खा है, एक दृष्टि से बाहर से खाली दिखा रहे हैं कि हम कुछ सुरक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं। ये कौन सा सुरक्षा है भाई? लोगों को स्पिरिचुअल एजुकेशन दो, ये मीडिया वालों को मारो, है ना। पूरा दुनिया में, पूरा घर घर में, टीवी में, मूवी में, मोबाइल में आपने नंगे पिक्चर्स घुमाए और यहां से बोल रहे हो कि व्यक्ति क्यों डिस्टर्ब नहीं होगा? बताओ। आधा से ज्यादा जितने भी सारे फैशन ड्रेसेस निकलते किसका निकलता? लेडीज का। पहले जमाने में एक स्त्री का प्रोटेक्शन के लिए उसके पीछे हर समय इधर पिता या हस्बैंड या ब्रदर रहते थे। बचपन के समय पिता माता, एल्डर में हस्बैंड, थोड़े और बुढ़ी हो जाने के बाद उसका भाई मतलब बेटे, पर सुरक्षा के लिए रहते थे। वो सुरक्षा भी दो प्रकार के होते थे। एक है दूसरों से सुरक्षा करते थे, दूसरा है वो ट्रेनिंग देते थे, गंदे कपड़े मत पहनो, बॉडी एक्सपोज मत करो। लेकिन आजकल दोनों का दोनों ट्रेनिंग नहीं, लड़कियां अकेले घूमती है, कुछ भी पहन के घूमती हैं, और दोनों का दोनों, लड़के लड़कियां दोनों ही गंदे चीजें देखते हैं, तो मन क्या भड़केगा नहीं? तो ऐसे भला दी वो ऐसे तो अर्ज है। भगवान बोलते हैं काम इट्स लस्ट ओनली ग्रेटेस्ट एंड महासानो महापापमा विद्धि है ना यह बैरिणा। ये जीवात्मा का एक इटर्नल एनिमी है। महासानो मतलब इसको जो है जितना भी आप एक बार दे दो, आग में जैसे पानी बटर डाल दो, क्या होना चाहिए? जल जाएगी, बुझ जाएगा। हाँ, तो ऐसा ही काम वासना इच्छा भी ऐसा है, एक बार सेटिस्फाई करोगे वो और मांगता है। दुष्पुरेण आना लेना चाहिए, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता और चलता रहता है, दिल मांगे मोर, है कि नहीं? यस। तो ये सब एनालाइज हुआ है शास्त्रों में। ये बाहर वाले जो नॉलेज है वो केवल जो है डिग्री निकालो, पैसा कमाओ, समहाउ, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है कि नहीं? तो यहां पर लेकिन परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि ऐसे प्रायश्चित का क्या अर्थ है, क्या वैल्यू है अगर व्यक्ति प्रायश्चित करने के बाद भी उसका हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है। जानन अपि आत्मनोहितम दुष्टा सुताभ्यम, देखा सुना। प्रभुपाद उदाहरण देते चोर के बारे में। चोर पहले सुनता है कि अरे चोरी करने से दंड मिलेगा, देखा भाई पुलिस पीटा है इसको,
उसके बाद उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं, खुद चोरी किया, एक्सपीरियंस लिया हॉस्पिटल जाकर, किधर, जेल में। उसके बावजूद भी 4th क्लास प्रभुपाद बोल रहे हैं, इसके बावजूद भी बाहर आकर फिर भी चोरी करता है। 4 कैटेगरी। सुन के व्यक्ति समझ जाता है, 1 बज गया उधर पे क्लास है, चलो कोई बात नहीं। एक व्यक्ति सुन के समझ जाता है भाई गलत है, दूसरा देख के समझ, तीसरा एक्सपीरियंस लेता है, चौथा ये तीनों के बाद भी नहीं होता है। पद बोलते हैं तो फिर ऐसे प्रायश्चित का वैल्यू क्या है? हाँ, कोचि निवर्तते अभद्रात कोचित चरति तत्पुनः प्रायश्चितम अथो अपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। जिस प्रकार का हाथी स्नान करता है फिर उसके बाद आकर क्या करता है? हाँ, तो उसी प्रकार ऐसे जो प्रायश्चित है वैसा ही है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, क्रिश्चियनिटी में ईसाई लोग क्या करते हैं, संडे को जाकर, शायद शनिवार को जाकर कन्फेस कर लेते हैं, हमने पाप किया है, पीछे से शायद आवाज़ आ जाता है, ओके फॉरगिवन, हाउ मच डोनेशन में गिव। अगले दिन चालू हो जाता है, संडे से अगले फ्राइडे तक, फिर सैटरडे आकर कन्फेस कर लेता है। बढ़िया है ना? देखो, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं शास्त्रों में, राइट। तो हाथी का उदाहरण दिए, चोर का उदाहरण दिए, और ईसाई का उदाहरण देते हुए परीक्षित महाराज जो है रिजेक्ट करते हैं ऐसा जो है प्रायश्चित। भगवान अभी सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि आप सही उत्तर बताइए। उसके जवाब में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भक्ति कोई करता है, केचित केवलया भक्त्या नारायण परायण अघम धुन्वंती वार्ष्णेय निहारम इव भास्कर। अगर कोई केवल भक्ति करेगा, भगवान का बोल रहे हैं, कृष्ण का भक्ति करेगा, क्या हो जाएगा? अघम धुन्वंती वार्ष्णेय, जिस प्रकार निहारम इव भास्कर। निहार मतलब जैसे जो फॉग होता है ना ठंडियों में, सुबह सुबह फॉग क्या बोलते हैं हिंदी में, कोहरा। जैसे भास्कर सूर्य आता है, सूर्य किरणें आते हैं तो ये सब भाग जाता है, वैसे ही अगर कोई केवल भगवान नारायण का भक्ति करेगा, वासुदेव का भक्ति करेगा, क्या हो जाएगा? अघम धुन्वंती। अघम मतलब पाप, धुन्वंती मतलब बिल्कुल धुलाई हो जाएगा। आपका इरिन सुप्रीम एरियल सर्फ एक्सेल से हृदय का पाप नहीं निकलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान का भक्ति करना पड़ेगा। वो कैसे स्टार्ट होता है? भगवान नाम लेने से। सेवन मुखे ही जीवा दो, जीवा के द्वारा जब हम सेवा चालू कर देते, भगवान का नाम जप करना और प्रसाद, वो तो आसान तरीका है। प्रसाद खाओ, नाचो गाओ, है ना? तो ये प्रभुपाद बोलते चांटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग। लेकिन ये भी लोगों को डिफिकल्ट लगता है, क्या करेंगे, कुछ होप नहीं है कि नहीं? तो विल स्टॉप हियर। बट मैं सेकंड जो बाचो बेगम, जो ये इंट्रोडक्शन जो पिछले बार दिया था उसका जस्ट रिवाइज किया रिफ्रेशिंग के लिए, लेकिन अगले बार और रिफ्रेश नहीं करूँगा, बहुत हो गया। अभी रिकॉर्डिंग में सुन लेना, अगले बार स्टार्ट हो जाएगा जो ये बाचो बेगम बोलने का, जो पटर 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 करने का जो ये है, शास्त्र बोलता है जैसे कोई बारिश में क्या बोलते हैं, मेंढक टर टर जो आवाज़ करता है, किसको वेलकम करता है? सांप को। वैसा ही अगर व्यक्ति भगवान का कथा छोड़कर कुछ भी बात करेगा, वो क्या कर रहा है? अपना मृत्यु को ही स्वागत कर रहा है, जैसे बोल रहे हैं। यहाँ तक कि एक आचार्य है, उनका नाम है कुलशेखर महाराज, बोलते हैं कि अगर कोई भगवान का नाम नहीं चढ़ा, आश्चर्यम एतद्धि मनुष्यम लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती। हाँ, बोलते हैं कि देखो मनुष्य लोग, क्या आश्चर्य क्या बात है, नेक्टार छोड़ दिया है, सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती, विष पी रहा है। क्यों? बोलते कि नारायणी नाम गोचराणी, क्योंकि भगवान नाम को ही छोड़ दिया है और सब कुछ बोल रहा है। कुह को पठंती, जैसे कौवा है कुछ भी बोल रहा है, मतलब का खाली में करता रहता है, वैसे ये लोग ऐसे ही करते करते जा रहा है, भगवान का नाम छोड़कर और सब कुछ बोल रहा है। इसलिए जानबूझकर मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन विष पी रहा है ना? आपके लिए नहीं, हम सब लोग के लिए है। तो इसलिए जितना हम कृष्णा कॉन्शियस वे में रहेंगे, हम साथ में आएंगे, हंसी मजाक करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कृष्णा कॉन्शियस वे होना चाहिए।
दूसरों का निंदा, बुराई, है ना, पॉलिटिक्स, ये सब जितना ज़रूरत है, ये सब ज़रूरी नहीं है, लेकिन दुनिया के बारे में जानना भी है थोड़ा बहुत। उसमें डिटेल में दिन रात न्यूज़पेपर पढ़ना या ऐसे जो जरूरी नहीं है वो सब करना, या दूसरों को बुराई करना, ये सब बाचो बेगम। एक वेग है ना, व्यक्ति कोई शांति में नहीं बैठना चाहता है, कुछ भी बोलता है, तो कुछ भी बोलने से बेहतर तो साइलेंट रहना अच्छा। हो गया? यस प्रभु। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, जस्ट पहुँच रहा हूँ। हरे जी। विल स्टॉप हियर प्रभु। बाचो बेगम अगले बार क्लास में।